कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का जिला स्तरीय ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस सम्मेलन में आदमपुर से विधायक एवं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कमेटी ओबीसी सेल के चेयरमैन चंद्र प्रकाश ने मुख्य रूप से शिरकत की। उनके साथ थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष मेवा सिंह भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में शिरकत की। विधायक चंद्र प्रकाश ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने ओबीसी समाज को नजरअंदाज किया और ओबीसी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था और हर जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं थानेसर विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आज हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी वर्ग इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरना करने को मजबूर है। विधायक अशोक अरोड़ा ने रोड समाज के हर्ष काला एनकाउंटर मामले में रोड समाज के रोष व्यक्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले में स्पष्ट और निष्पक्ष जांच जरूर हो। ओबीसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का क्रम जो ओबीसी विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसकी तरफ से हमने चलाया हुआ है। आज ये हमारा 5वां जिला था जो कुरुक्षेत्र में हुआ है। इससे पहले भिवानी, जींद, पानीपत और दादरी में हम कर चुके हैं। इसमें ओबीसी वर्ग के सभी जो हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, उनको हम आमंत्रित करते हैं और विचार करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2024 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस तरह से वायदे किए पिछड़े वर्ग के साथ, और उन वायदों में से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे क्रीमी लेयर की बात करें, चाहे सामाजिक न्याय और सम्मान की बात करें, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, शिक्षण संस्थाओं में सुविधाएं देने की बात करें या राजनीतिक भागीदारी की बात करें, इन्होंने जो पंचायती राज संस्थाओं में और जो नगर निकाय की संस्थाओं में 8% और 5% का आरक्षण दिया था 1 साल पहले। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा तो पहले ही चुन करके आते हैं। तो इसका भाव ये हुआ, अभिप्राय ये निकला कि इन्होंने घटाने का काम किया आरक्षण। और इसी तरह से दूसरे मुद्दे जो मैंने सारी बातें कही हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने ओबीसी वर्ग की बात को रखते हुए कहा है कि इनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक सम्मान की बात होनी चाहिए, इनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में इनको पूरी तरह से सुविधाएं मिले, वो बात होनी चाहिए। और उन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग की थी। और आपको याद होगा, एक स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी ने फैसला भी किया था कि जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जातीय जनगणना का जो क्रम चला हुआ है और जो फॉर्म आया है, उसके अंदर कोई जाति नाम का शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये सरासर, क्योंकि कोई भी नीति बनाने के लिए, कोई योजना बनाने के लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसका संख्या बल और ये चीज़ें नहीं होगी, तब तक उस कोई भी वर्ग हो, कोई समाज हो, इलाका हो, उसके बारे में आप ठीक ढंग से ना तो नीति बना सकते, ना उसको धरातल पे लागू कर सकते। तो इन बातों को, दूसरा हमारा ये था कि संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया आगे चलेगी, ओबीसी विभाग की भी जिस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया चली हुई है और संगठन का निर्माण हुआ है, उसी पैटर्न पे हम आने वाले दिनों में ओबीसी कांग्रेस का भी संगठन का निर्माण करेंगे। प्रांत के लेवल पे, जिलों के लेवल पे और विधानसभा के लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ये बातें हमने आज, और हम अपने ओबीसी वर्ग को संगठित करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इतिहास बोलता है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया, मुख्य धारा में रखा है, और उन्होंने ऐसी नीतियां बना करके धरातल पे लागू किया जिससे ओबीसी वर्ग को और अन्य वर्गों को फ़ायदा पहुंचता रहा है।
परंतु भारतीय जनता पार्टी के 12वां साल अब चल रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई उनके हित की कोई योजना बनाई गई, ना ही कोई लागू की गई। बिल्कुल जायज है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार का काम, पुलिस का काम है, उनको जो भी कोई अपराध करता है उस अपराधी को पकड़ना, सजा देना जो काम है वो कोर्ट का काम है। और इस प्रकार जो ये वारदात है इसकी बकायदा सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आजादी के बाद इस पूरे सत्र के दौरान देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर एक भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो रही है, कितना बड़ा इश्यू था युवाओं का कितना शोषण हुआ, उन पे गोलियां चलाई गई। आखिर देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती थी आगे जवाब देना। कल रोड महासभा की पंचायत हुई, आगे बैकवर्ड समाज की पूरी तरह से अनदेखी ये सरकार कर रही है। लोगों की भावनाओं से खेल के ये सरकार सत्ता में आई और हर वर्ग का आज ये सरकार शोषण कर रही है। और विशेष रूप से जो बैकवर्ड और एससी समाज के लोग हैं उनका शोषण करने पे लगी हुई है और युवाओं का शोषण करने पे लगी हुई है। आप देखिए किस प्रकार से संविधान के अंदर हमारे बैकवर्ड समाज के भाइयों और एससी समाज के लिए नौकरियों में आरक्षण की सुविधा, और इस सरकार ने नौकरियां ही खत्म कर दी। आज ये हालात हैं कि 4.25 लाख के करीब सैंक्शन पोस्टें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां, जिसमें से 2.5 लाख हैं आज के दिन भरी हुई और 1,20,000 जो HKRN से लगाई जॉब गारंटी, यानी कि 1/3 पोस्ट आज खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस HKRN जो कि युवाओं के शोषण का एक बहुत बड़ा दुकान खोली हुई है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कमीशन पे काम करता है, उसको बंद करने के लिए 19 तारीख को HKRN ऑफिस के सामने सांकेतिक धरना देंगे और हम मांग करेंगे कि इस कमीशन खोरी की दुकान को बंद करो और बच्चों को पक्की नौकरी दो। संविधान के दौरान जो आरक्षण मिला हुआ वो आरक्षण मिलो। और जिन लोगों को आपने जॉब गारंटी दी है, आपने जॉब गारंटी दे दी, अच्छी बात है, परंतु जॉब गारंटी के साथ साथ आज जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है, जो स्केल मिलता है, उनको पूरा स्केल मिले, सुविधा मिले, यात्रा भत्ता मिले, मेडिकल भत्ता मिले, महंगाई भत्ता मिले, छुट्टियां मिले, सारी सुविधाएं उनको मिलो। आज उनका इतना शोषण हो रहा है कि एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर टीचर लगा हुआ है तो पक्की नौकरी पे लगा हुआ है तो 80,000 रुपये ले रहा है, और अगर HKRN में लगा है तो 20,000 रुपये 1/4 पे काम करने को मजबूर है। और तो और सफाई कर्मचारी जिसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा, जिसकी जो नौकरी है सबसे ज्यादा सख्त है, ड्यूटी सबसे सख्त है, पक्का सफाई कर्मचारी जो आज भी अगर लगे तो उसकी शुरू में सैलरी 50,000 है और ये 15-15, 16-16 हज़ार में लगा रहे हैं। इसलिए आज सफाई कर्मचारी भी हड़ताल में बैठे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर पूरे बैकवर्ड समाज को उनका हक मिले, एससी समाज को हक मिले, पक्की नौकरियां मिले, मेरिट के अनुसार मिले, क्योंकि ये तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, लोगों का, युवाओं का रोजगार, युवाओं का शोषण हो रहा है। 19 तारीख को हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं।